तो ये है मेरा गेंदे का पौधा। और मैंने लास्ट रील बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के जो गेंदे के पौधे हैं उनमें इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट में नो लिखिए, तो मैं जो है आपको बताऊंगी कि मैं अपने गेंदे के पौधों में क्या क्या डाल रही हूँ। और अगर हो रही है तो प्लीज़ यस लिखिए। तो मुझे बहुत सारे रिप्लाई जो है नो में मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्लांट दिखा दूं, आप इसकी एक एक डाली देखिए। मैं बहुत आराम से दिखाऊंगी, रील बनाने के टाइम पर थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और आप लोग एक बार मेरे साथ में गिनिए, जिससे कि आपको भी पता चले जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। हम एक ही ब्रांच को पकड़ के इसी की कलियाँ केवल गिलेंगे। तो आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम इसके नीचे जो ब्रांचेस हैं, ये जो कलियां इसमें निकल रही हैं, हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। या इस साइड जो कलियां निकल रही हैं, हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये केवल एक ही जो है मैंने डाली पकड़ी थी, और डाली भी नहीं बोलूँगी, केवल टॉप टॉप का मैंने हिस्सा लिया है। बाकी इसमें जो कलियाँ निकल रही हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपने गिना कि 14 से 15 कलियाँ हैं इसमें। और ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आपको हर डाल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप किसी भी डाल को जो है पकड़िए, उसके ऊपर गिनिए, और ये आपको इसी तरीके से मिलेंगे। और ये जो फूल हैं अभी कंप्लीट खिले नहीं हैं, आप अभी देखिए छोटे हैं, इनके अंदर अभी जो है हल्के हल्के मुड़ी हुई पंखुड़ियाँ और हैं। जैसा कि गेंदे के पौधे में होता है, धीरे धीरे करके ये खुलता है और बड़ा होता है। और ये जो गेंदा है आप देखिए, ये जब खिलता है तब ये थोड़ा सा ऑरेंज होता है। जब इसको 1 या 2 दिन हो जाते हैं तो ये आप देखिए हल्का सा, ये देखिए ये ऑरेंज है, ये हल्का सा पीला होने लग जाता है। और ये वाला रिज़ल्ट जो है मुझे अपने गेंदे के हर पौधे पे मिल रहा है। और ये जो प्लांट है मैंने बीज से उगाया हुआ है। पिछली साल घर में जो है पूजा के लिए फूल आए थे, उनमें से कुछ फूलों को मैंने संभाल के रखा था, और उन्हीं से इसके बीज जो हैं तैयार करने के बाद में जो है मैंने इनको रख लिया था, और इनको जब टाइम आया तो मैंने लगा दिया। और आप देखिए कुछ ऐसे रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं। और मैं आपको जो है, इससे मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए थे, तो मैं बाकी के और प्लांट्स भी आपको दिखा दूं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जहाँ पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ बन रही हैं, वहाँ पे भी सेम आपको इसी तरह का रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये आप देखिए, ये मेरा गेंदे का दूसरा प्लांट है, दूर से दिखा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो कि बहुत सारे प्लांट्स दिखा दिए। एक ही प्लांट से, और एक ही प्लांट के ऊपर आप देखिए कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं, कितने सारे फूल ऑलरेडी खिले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, कि इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज़ कलियाँ अगर नहीं निकल रही हैं तो हम पहला एक फर्टिलाइज़र डालेंगे। और जब कलियाँ बनने लग जाएंगी, फूलों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो और कलियाँ जो हैं ज़्यादा निकलें, उसके लिए हम दूसरा फर्टिलाइज़र डालेंगे। हम 3 फर्टिलाइज़र का मैंने यूज़ किया है, वो तीनों फर्टिलाइज़र जो है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जब आपका प्लांट कुछ इस स्टेज पर होगा तब आपको पहला फर्टिलाइज़र डालना है। और एक चीज़ और आपके साथ में शेयर कर दूं, ये जो प्लांट है, इतने छोटे प्लांट्स के ऊपर आपको इतनी सारे जो ये फूल दिख रहे हैं, ये मैंने किस तरीके से लिए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बोनसाई ज़रूर लिखिएगा, तो मैं छोटे से प्लांट के ऊपर ढेर सारी फ्लावरिंग कैसे लेनी है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले जब आपका प्लांट कुछ इतना छोटा हो, तब आपको सरसों की खली अपने प्लांट में डालनी है। और जो कि 24 घंटे नहीं, कम से कम 3 दिन के अंदर जो रेडी हम करते हैं सरसों की खली, वो होनी चाहिए। और जिस टाइम पर आप सरसों की खली डालेंगे उस टाइम पर उसमें आपको डालना है ह्यूमिक एसिड। फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट में ढेर सारी कलियाँ आने लग जाएंगी। साथ ही साथ आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी आप देखेंगे एकदम से बढ़ेंगी। और अगर आपने पिंचिंग सही तरीके से की तो आप देखेंगे कि ढेर सारी ब्रांचेस जो हैं निकलने लग जाएंगी। और ब्रांचेस के साथ साथ जो है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा कलियाँ होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये केवल एक सिंगल प्लांट है जिसके ऊपर ढेर सारी ब्रांचेस हैं। और मैं आपको अपना एक और प्लांट दिखा दूं जिसमें कि अभी जो है कलियां बन रही हैं, लेकिन अभी जो है फूल नहीं खिले हैं। और आप देखिए, इस प्लांट में मैं आपको दिखा सकती हूं क्योंकि ये कम घना है, ये एक ही सॉरी पौधा है, लेकिन इसमें आप देखिए ढेर सारी जो हैं आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी। ये मैंने अपने टमाटर के प्लांट के साथ लगाया हुआ है। और अभी आप देखिए, इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत घना ये प्लांट हो गया है। तो इस तरीके से जब स्टेज पे आप डालेंगे सरसों की खली और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण, तो जो प्लांट है बहुत तेज़ी से जो है ग्रो करेगा। प्लांट का जो कलर है वो आप देखेंगे काफ़ी प्यारा सा ग्रीन कलर एक आ जाएगा, जो कि पहले आपके प्लांट में नहीं होगा, और ढेर सारी कलियां निकलने लग जाएंगी।
अब जैसे ही आपके प्लांट में कलियां बनने लग जाएं और आपका प्लांट जो है तेज़ी से ग्रो करने लग जाए, तो टाइम आता है हमारे प्लांट में दूसरी खाद को डालने का, जो कि हमारे प्लांट में जो कलियां हैं, जो फूल हैं, उनको गिरने नहीं देगा और हमारे प्लांट पर जो है फूलों की साइज़ को अच्छा करेगा। तो इस टाइम पर आपको अपने प्लांट में डालना है एक खट्टा मिश्रण, जिसको कि हम दही या लस्सी बोल सकते हैं। इसका आपको जो है बिल्कुल पतला सा एक लिक्विड बना लेना है। इससे पौधे को क्या है, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी अगर आपके प्लांट में है तो आपका प्लांट बीमार हो सकता है। जो कलियां हैं वो मजबूती से टिकी नहीं रहेंगी, प्लांट जो है खुद मजबूत नहीं रहेगा और फ्रूटिंग जो है थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप उसमें जो है कैल्शियम की कमी नहीं होने दे रहे हैं, तो पहले हमने डाला सरसों की खली, उसके 15 दिन बाद हम डाल रहे हैं छाछ, और छाछ डालने के 1 वीक के बाद हमें डालना है पोटास। तो पोटास आप चाहें तो मार्केट में जो पोटास मिलता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, घर में ही रखी हुई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डालिए केले के छिलके का पानी। फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट में भी जो है इस तरह से फ्लावरिंग होगी, और साथ ही साथ जो फूलों का साइज़ है वो बहुत अच्छा होगा। जो कलियां सूखने लग जाती हैं, बिना खिले जो है गिर जाती हैं, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बस आपको जो है ड्यूरेशन याद रखना है कि सबसे पहले सरसों की खली डालनी है, उसके 15 दिन बाद आपको डालना है छाछ, और उसके 7 दिन के बाद आपको देना है अपने प्लांट को पोटास। तो आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है, जिस तरीके से मैं आपको अपना ये प्लांट दिखा रही हूँ, आप भी मेरे साथ में अपने प्लांट्स के पिक्चर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के कुछ रिज़ल्ट जो हैं आपको अपने प्लांट से मिलने वाले हैं। पिंचिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि अगर आपके प्लांट में अभी तक ब्रांचेस कम हैं तो पिंचिंग ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो आपको खुद ब खुद मिलेगा, क्योंकि ये खाद जो है ऐसे सुपर मोड में आपके प्लांट को डाल देता है कि ये जो है, आप नीचे का ये जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, यहाँ मैंने पिंचिंग नहीं की है, मैंने केवल टॉप में पिंचिंग की थी। और उसके बाद में आप देखिए, अभी हम काउंट कर लेते हैं, नीचे से आप देखिए कितनी ब्रांचेस हैं। ये जो ब्रांच निकली है, इस ब्रांच में से आप देखिए, इसमें से ही 3 ब्रांच यहाँ से निकल रही हैं। तो आप देखिए कितनी सारी ब्रांच जो है निकलेंगी। आपको केवल टॉप से पिंचिंग करनी है और ये खाद डाल देनी है, सरसों की खली और ह्यूमिक एसिड वाला, और बाकी का काम जो है ये खाद खुद ही कर देगी। इन खादों के इस्तेमाल से जो है आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है कि प्लांट को जो है प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल से सूखनी नहीं चाहिए, और पौधे को अगर धूप नहीं मिलेगी तो जो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको बहुत मुश्किल है कि मिल पाएँ। तो धूप अच्छे से मिलनी चाहिए। पौधे को जो है, अगर आपके यहाँ पे कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो उससे ज़रूर बचाइएगा। एक इस प्लांट में जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अभी हालांकि मेरे प्लांट में नहीं है, बीच बीच में होता रहता है कि मिलीबग बहुत लगता है इस प्लांट में। तो अगर आप चाहें तो नीम की जो हमारे जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि इस प्लांट में मैंने देखा है, मैंने जो नीम ऑयल से स्प्रे कर रही हूँ उसी से जो है सारे के सारे जो ये मिलीबग्स हैं ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपका नीम ऑयल जो है पानी में सॉल्युबल नहीं है तो थोड़ा सा लिक्विड सोप डालकर आप उसका यूज़ कीजिए, मिलीबग जो है आसानी से हट जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे बाकी के लोग जिनके गेंदे में फूल नहीं खिल रहे हैं उनको भी इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।